जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला टीएस ग्रेवाल सर की बुक से टॉप 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बता दो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जिसको करने के बाद हमारे एग्जाम का हर एक क्वेश्चन हो जाए, हम सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां से समझ में आ जाए और 8 में से 8 मार्क्स हमारे किस तरह आ जाए इन 10 क्वेश्चंस को करके। सर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी है आपको, जहां पहला क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पूछ रहा है, यानी कैटेगराइज करवा रहा है क्वेश्चन। इनमें से इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, कौन सा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। साथ में आप इसमें अगर बेटा इनफ्लो और आउटफ्लो पहचानना अगर सीख जाए, जैसे रिसीव्ड वर्ड से पता चलता है इनफ्लो है, पेड वर्ड से आउटफ्लो है, इसी तरह परचेज वर्ड में आउटफ्लो होता है, सोल्ड वर्ड में इनफ्लो, इशू वर्ड में इनफ्लो, और सारे वर्ड्स अगर आप इनफ्लो आउटफ्लो और पहचान लेंगे तो आपके 2 एमसीक्यू जो 1 और मार्क के आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही हो जाएंगे। वहां तो ऑप्शन भी आपके पास आएगा, आंसर नहीं लिखना आपको 1 वर्ड या 1 वर्ड की तरह करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए इंतजार कर रहा है। यहां पर आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट बना रखा है, PDT, P फॉर प्रॉफिट, D फॉर डिविडेंड एंड T फॉर टैक्स। P फॉर प्रॉफिट, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। D फॉर डिविडेंड, किसी भी टाइप का इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी। P फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड और D फॉर टैक्स और ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, इन सभी पॉइंट से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट होनी है, डिविडेंड दिया हुआ है और प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है। प्रपोज्ड डिविडेंड पुराना आएगा और प्रोविजन फॉर टैक्स नया वाला ऐड होगा। सारे पॉइंट्स करके आप एनपीबीटी निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन को अगर आप आगे भी करना चाहें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग अपने आप से निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जो आपको मन करे। देन क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए और इंतजार कर रहा है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। जिस टाइप का एग्जाम में इस बार सैंपल पेपर बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जहां आपको एनपीबीटी के अलग मार्क्स मिलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अलग मिलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के अलग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अलग मार्क्स मिलेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी है डेप्रिसिएशन की, गुडविल अमॉर्टाइज की, गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, यानी ये जनरली पॉइंट ऐड या लेस होंगे। इसके बाद टीआर, टीपी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट बढ़ रही है या घट रही है, लॉसेस होंगे तो ऐड और प्रॉफिट्स होंगे तो लेस। ओपनिंग से क्लोजिंग न्यू देखना है आपको, यानी करंट ईयर ये है, प्रीवियस ईयर ये है। आफ्टर दैट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, जो अगेन इंपॉर्टेंट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सर इतना सारा ऑपरेटिंग क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑपरेटिंग में डाउट्स ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन कम समझ में आते हैं और एग्जाम में ऑपरेटिंग के चांसेस ज्यादा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करके आप लैंग्वेज पकड़ लोगे कि सर इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल कब ऐड कब लेस होता है, ताकि आप क्वेश्चन जो एग्जाम में आए तो आपसे घबराए नहीं, परेशान ना हो। पॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे ही इसके अंदर है, डिविडेंड वाला, डेप्रिसिएशन वाला, लॉस ऑन सेल ऑफ वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड रिसीव, सारे तरीके के पॉइंट। इवन इनकम टैक्स पेड प्लस और रिफंड माइनस वाला पॉइंट भी इसमें मौजूद, पेड माइनस रिफंड प्लस। चलो नेक्स्ट 29 वाला क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। यहाँ तक ऑपरेटिंग की जंग खत्म हो गई हमारे 19 नंबर के क्वेश्चन से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू हुआ है। यहाँ पर आप सभी जितने भी आपको एसेट्स दिए हुए हैं, अगर आप उनके अकाउंट बनाना सीख गए तो बैलेंस वीडियो है बैलेंस शीट, तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अकाउंट्स बनाने की। इन सारे पॉइंट्स को करने के बाद आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एकदम अच्छे से आ जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन एक ऐसा है, पूरा इन्वेस्टिंग एक तरफ। इसके अलावा क्वेश्चन में एग्जाम में आपको एनसीए वाला फॉर्मेट के हिसाब से आता है, तो एनसीए पूरा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। अगर उसमें गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स यानी इंटेंजिबल एसेट घट नहीं रही है, तो अगर घट रही है तो अमोर्टाइजेशन है। साथ साथ क्वेश्चन की हिंट भी बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्त, अगेन ऑपरेटिंग में जो हमने सीखा सारा एनपीबीटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इन्वेस्टिंग में जो भी हमने परचेज सेल निकालना सीखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का क्या होना है ऑपरेटिंग के अंदर, ये सारे इन पॉइंट्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगे। सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें फिक्स्ड एसेट पूरे के पूरे इन्वेस्टिंग का पार्ट है, बाकी सारे आपके ऑपरेटिंग के पार्ट है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो भी आप सीख जाओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। यहाँ तक आपकी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग की जंग खत्म। अगला क्वेश्चन आपको फाइनेंसिंग के लिए बेहद बेहतरीन। क्या सर हमसे ये सारे क्वेश्चन एक दिन में हो जाएंगे? बेटा 4 घंटे मैक्सिमम, अगर अच्छे से पढ़कर समझकर तरीके से करोगे 4 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और इतना जरूरी है, अगर आपको 8 नंबर लाने आउट ऑफ 80 और इतने सारे क्वेश्चन से बचकर कोई सैंपल वैम्पल करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये 10 कर लिया, आप पे टीएस ग्रेवाल सर की बुक है तो। चलो क्वेश्चन में सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, यहाँ पे 22-23 का बैलेंस दे रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बेटा इनफ्लो है, घट रहा है तो आउटफ्लो है। ये चीज हम सीखते हैं क्वेश्चन को करते समय पर। इसके अंदर आइटम्स जो आते हैं फाइनेंसिंग में आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, बैंक लोन और बैंक होल्डिंग।
ये शॉर्टकट है, ये आपके आइटम्स हैं फाइनेंसिंग के। इसके अलावा SPR पर एक नज़र देखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होता है, यानी आपको पैसे बढ़ेंगे, इनफ्लो है आपके लिए। इसके अलावा इक्विटी शेयर इशू हुए हैं दोस्त 31 मार्च 2023 को। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड देना है तो 24 की डेट पर देना है। इंटरिम डिविडेंड हमेशा पुरानी वैल्यू पर जाएगा। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, प्लस माइनस करना है आपको। आगे चलते दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का रिवीजन कराएगा। जैसे पहले ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का एक सिंगल क्वेश्चन मिला था, ये क्वेश्चन आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी, कैश फ्लो ऑलमोस्ट समझ में आ गया। अगले 2-3-4 क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से ऑक्सिलरीज टाइप के हेल्पफुल हो जाएंगे, सब्सिडाइज्ड है, यानी इन क्वेश्चन से ही वो क्वेश्चन आगे थोड़े बड़े बन गए। इन क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा सर मुझे हमें इक्विटी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ऑलमोस्ट समझ में आ गया। इसमें 7 अच्छे एडजस्टमेंट है दोस्त, कुछ ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, कुछ फाइनेंस, कुछ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, कुछ फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अच्छे से क्वेश्चन को कर जाना। क्वेश्चन नंबर 42 आपके लिए एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में प्रेजेंट होता है, बट पूछता खाली ऑपरेटिंग है या कभी कभी तीनों पूछ लेता है। क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेब्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि 2 अकाउंट बनाने हैं क्वेश्चन में, एक एक्यूमुलेटेड डेब्ट वाला और एक आपका मशीनरी का साला। एडजस्टमेंट सिर्फ सिंपल सी एक ही है, बाकी सारी चीज़ें नोट्स टू अकाउंट से आप कर लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट बहुत मिनिमाइज्ड रहती है। बस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है कि फॉर्मेट के हिसाब से कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फाइनेंसिंग। क्वेश्चन को कर पता चलेगा। स्टिल कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप पर डाउट पूछ सकते हो, कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रही है, किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा है, कहीं अटक रहे हो तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट सेशन है 7906786321 पर। बहुत सारे बच्चे क्लास 11, 12, BCom, BBA, CA, CMA, CS फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 49 आपका इंतजार कर रहा है सर। इस टाइप के क्वेश्चन में तो लग रहा है 10 कंप्लीट हो गया बेटा, बस ये 10वां 11वां ही क्वेश्चन चल रहा है आपका। 10 क्वेश्चन तो मेरी तरफ से, एक मेरी तरफ से होता है एक्स्ट्रा गिफ्टेड क्वेश्चन, करो या ना करो। ये क्वेश्चन बेटा आपको नोट्स टू अकाउंट अच्छे से पढ़ना सिखा देगा, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स, प्लांट एंड मशीनरी वाला नोट और कैश इन हैंड का जो बैलेंस मैच कराते हो एंड में। क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा ही कैश फ्लो बनाना है, यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब कुछ ही बनाना है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से करेंगे, मास्टर क्वेश्चन है। अगर आपने ऊपर वाले को समझ के कराया तो ये क्वेश्चन आपकी ऐसे हेल्प करेगा कि वो सारे एक तरफ और ये एक तरफ। चलो आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन गिफ्टेड क्वेश्चन है, करना चाहो करना, मत करना चाहो मत करना, यानी ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालता हूँ हमेशा 10 के बाद एक। इसमें अगेन आपको नोट्स टू अकाउंट समझ में आ जाएंगे अच्छे से। वैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का ऑलरेडी समझ चुके हो, ये तीनों आपको ऊपर मिल जाएंगे। इक्विटी प्रेफरेंस का शेयर कैपिटल यहाँ पर डिफरेंस। इस क्वेश्चन के अंदर 5 एडजस्टमेंट है दोस्त आपकी। तो अगेन इनकम टैक्स पेड है तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिविडेंड पेड माइनस होगा, फाइनेंसिंग से ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये सारा पॉइंट कर। लास्ट वाला क्वेश्चन आपकी मर्जी है, करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो। 10 के 11 कर देता हूं मैं शुभ अंक के साथ। यहां पर आपके TS ग्रेवाल सर के कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैंने 10 बेहतरीन क्वेश्चन, इवन 11 अगर करना चाहोगे तो बता दिए। अगली वीडियो में बताने वाला हूं रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कंपैरेटिव कॉमन साइंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी चैप्टर आपको आपकी अपनी इसी चैनल पर मिलने वाले। व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे, कोई भी डाउट है अकाउंटेंसी से रिलेटेड 7906786321 पर।